क्या मेरा जीवन ऐसे ही जाएगा? गोपियां इतने विरह में डूब गई, उनको अपनी देह का भान नहीं रहा। एक स्वर में हजारों गोपियां भगवान के लिए करुणा क्रंदन कर रही हैं। उनकी करुणा की पुकार सुन के मेरे गोविंद वहीं प्रकट हो जाते हैं, वहीं प्रकट हो जाते हैं। कहने लगते हैं, गोपियां अब आप चिंता मत करो, अब हम आप सबके बीच में वो रास रचाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए एक रास का भजन ठाकुर के इस प्रेम में डूबेंगे। अरे बांसुरी बजावे प्यारो नंदलाला, रास रचावे सब में ब्रजवाला ओ बाला। रास रचावे संग में ब्रजवाला, ये बाला रास रचावे संग में ब्रजवाला ओ बाला। रास रचावे संग में ब्रजवाला। अरे बांसुरी बजावे ये बांसुरी बजावे प्यारो नंदलाला, रास रचावे सब में ब्रजवाला ओ बाला। रास रचावे संग में ब्रजवाला। धोए धोए गोपी बिच बिच माधव, धोए धोए गोपी बिच बिच माधव। धोए धोए गोपी बिच बिच माधव, धोए धोए गोपी बिच बिच माधव। मन हर्षावे हर मन हर्षावे मेरो गोपाला, रास रचावे सब में ब्रजवाला ओ बाला। रास रचावे संग में ब्रजवाला, रास रचावे सब में ब्रजवाला ओ बाला। रास रचावे संग में ब्रजवाला। ये बांसुरी बजावे ब्रजवाला, रास रचावे सब में ब्रजवाला ओ बाला। रास रचावे संग में ब्रजवाला। युगल छवि पे बाहरी जाओ, युगल छवि पे बाहरी जाओ। अरे युगल छवि पे बाहरी जाओ, युगल छवि पे बाहरी जाओ। श्याम सुंदर बिन रह नहीं पाओ।
वाला रास रचावे सब में ब्रजवाला वाला रचावे सब में ब्रजवाला रास रचावे सब में ब्रजवाला रचावे सब में ब्रजवाला। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। भैया यहीं कामदेव जी आते हैं, भगवान उसका भी मर्दन करते हैं। अर्थात भक्ति में भगवान हर तरीके से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान शंकर भी आए रास में, उस रास को देखने के लिए अनेकों देवतागण आए उस रास को देखने के लिए, और लेकिन उस रास में स्त्री ही जा सकती थी। वहां रोक दिया गया बाबा को, बाबा पुरुष इस रास में नहीं जाते, अर्थात देह अभिमानी ये कि मैं पुरुष स्त्री इससे परे जब हो जाएगा, तो बाबा ने प्रेम सरोवर में आह्वान किया और एक बहुत सुंदर गोपी बन गए। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। तो वो भोले भंडारी उस रास में उस आनंद लेते हैं गोपी बनकर। और एक दिना भोले भंडारी और बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारे नाम एक मुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी नाम त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा कृष्ण श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, संग में। हंस रचेगा ब्रज में भारे हमें दिखाऊंगा, रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज किनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना तिहारे नारे तुम्हारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए। पार्वती भी मना बिहारी नाम ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भगवान रास कर रहे हैं, हम
हंसी करेंगी ब्रज की नारी माता आ गए वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रिज किनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती की मना तिहारे ना बने ठकुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती की मना बिहारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसी सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसी सजा दो मुझे कोई ऐसा बताना ब्रिजराज को, राज को। लगा जूड़ा पहन की साड़ी चल चले मतवाली बिना भोले भंडारी बंदे ब्रिज किनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना तिहारे ना बने ठकुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना बिहारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सब बात रे, सब बात रे। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सब बात रे, बात रे। अरे ऐसी बजाई बंसी सुन बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी तुझी बुझ भूले भोलेनाथ रे, नाथ रे। सिर से खिसक गई जब सारी मुस्काए बनवाई वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रिज किनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना तिहारे ना मारे ठकुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना तिहारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
श्याम। निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम सीता राम। यहाँ गोप गोपिकाओं से, ब्रजरज से और रस बिहारी शेखर से, माता राधा जू से क्षमा मांगते हुए, एक हे प्रभु हमारे हृदय में तो इतनी विशुद्धता नहीं है, आपके इस परम चरित्र को कह सकें, हमारे वाणी से जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। खूब भगवान से क्षमा मांगते हुए आइए अब आगे के प्रसंग में। देखो जितने पक्के श्रोता, श्री राधे, जितने पक्के श्रोता और जितने अच्छे श्रोता पलवल में हमें मिले, भैया ऐसे जैसे योगियों की तरह भीष्म से भीष्म तूफान भी आए, कुछ भी आए डटे रहे, तो भगवान आपकी भक्ति को हम नमन करते हैं। एक ऐसी माताएं और पिता तुल्य बुजुर्ग हमें भगवान जन्म जन्मांतर तक देते रहे और हरि की कथा हम ऐसे ही सुनाते रहे। इतना स्नेह, इतना प्रेम, पूरे 6 दिन हो गए हैं आज, और माताओं की आंखों से तो वो ऊर्जा हमें मिलती है, एक हम भूल जाते हैं सारी दुनिया को। तो माताओं, मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, और आपका ये स्नेह ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहेगा, ये भी आकांक्षा करता हूँ। बस हमें आप लोगों का आशीर्वाद और प्रेम ही चाहिए, ताकि हृदय से ये भगवान की लीलाओं का गुणगान होता रहे। और आपके मध्य में बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ, एक ये रसधार बंद नहीं होनी चाहिए, इसलिए गुरुजी ने भी प्रेरणा दी है हमें, हर संडे को, हर रविवार को ये भागवत कथा सत्संग मंडी वाले मंदिर में 3 से 5 बजे तक हर इतवार को होगा। जो मेरी माता, जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग आना चाहते हैं, उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पुनः फिर एक बार से आप सभी के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, ये भक्ति का अनुष्ठान बाबा के सानिध्य में है, बाबा बाल ब्रह्मचारी हैं, इनकी विशेष अनुकंपा हमारे ऊपर हुई, और ये ट्रस्ट जो हमने बाबा के नाम पर अभी रजिस्टर्ड करवाया है, भक्तवत्सलम दिव्यांग सेवा ट्रस्ट, भक्तवत्सल हैं जो भक्तों पर दया करते हैं, भगवान के नाम पर है ये। तो इस ट्रस्ट का उद्देश्य, जो बहुत ही गरीब हैं, जो चलने में असक्षम हैं, जो चल नहीं पाते, वो यतीम, लाचार, विकलांग जो हमारे मरीज हैं, दिव्यांग हैं, उनको आपके सभी के सहयोग से उनको चलने के लिए वो सक्षम हो जाएं, वो भी इस दुनिया को देख सकें। इसीलिए ये उन विकलांगों के लिए, उन गरीबों के लिए, असहायों के लिए, लाचारों के लिए बाबा ने ये ऐसी हम पर कृपा की है, ताकि हम इस ट्रस्ट के माध्यम से जो भी हम पर 10 रुपये, 20 रुपये, जैसी भी श्रद्धा की सेवा हो, इस ट्रस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, बाबा के चरण कमल में हमें आश्रय मिलता रहे। और इसके हम मेंबर्स बना रहे हैं जो भैया, और मेंबर की बहुत कम, केवल 100 रुपये हमने इसकी वो रखी है सदस्यता शुल्क, और ट्रस्ट में तो किसी में कितने कितने हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सदस्यता शुल्क एक बिल्कुल पुष्पों के रूप में, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के रूप में केवल 100 रुपये रखी है। इसमें आगे आकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे इस ट्रस्ट से आप जुड़िए, बाबा से जुड़िए। और ये ट्रस्ट हमारा नहीं, आप सबका है, क्योंकि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे तो हरि का होई। तो ये ट्रस्ट किसी एक का नहीं, ये बाबा का भी नहीं, ये तो उन सभी श्रद्धालु भक्तों का है जो इसमें सेवा के लिए, उन विकलांगों, उन गरीब लाचारों के लिए हिम्मत करके अपनी नेक कमाई में से 10, 20, 50, 100 जैसा भी भाव हो वो रुपये अर्पण कर सकते हैं। उन सभी का आह्वान इस ट्रस्ट में किया जाता है। और ये हम कोई विदेश में भी नहीं खोल रहे ट्रस्ट, ये ट्रस्ट श्री धाम वृंदावन में है। आप आके वहाँ देख सकते हो कि भाई यहाँ से कह के हमने कह दिया बम्बई, अन्ना बम्बई कोई जाएगा और आपके जो सहयोग राशि उसका गलत उपयोग होगा, ऐसा भी नहीं है। आगे इसमें हमारी उद्देश्य ये रहेगा ट्रस्ट का, जो गरीब कन्याएं हैं, जो लाचार हैं बेचारी, जिनका परिवार नहीं बस रहा है, उनके लिए ये गरीब कन्याओं की शादी हो सके, ऐसे इसमें सेवा के प्रकल्प आगे रहेंगे। आगे इसमें
जो गरीब लोग हैं जिनकी आंखों का ऑपरेशन होना है, जो विकलांग लोग हैं जिनकी सर्जरी होनी है, उन सबके सेवा में ये कार्य में ये आपका धन एक एक पाई वहाँ खर्च होगी। तीसरा, इसका सबसे बड़ा जो प्रकल्प है वो इस तरीके से रहेगा कि जो हमारे आज माता पिता की, बुजुर्गों की इतनी दुर्दशा हो रही है, उनको एक माध्यम नहीं मिल रहा कि हम अपने अंत समय को किस तरीके से सुधारें। पूरे जीवन भर कमाई अपने बच्चों को दे देते हैं, लेकिन अंत में मिलता क्या है? आपने हमारे लिए किया ही क्या है? तो इसके लिए बाबा के आशीर्वाद के तले, बाबा के शीतल सानिध्य में हम भगवान का भजन कर सकें, उन सभी बुजुर्गों का भी आह्वान करते हैं जो इस ट्रस्ट में बैठकर, ट्रस्ट में एक ऐसा सुंदर भवनों का आयोजन करवाएंगे, निर्माण करवाएंगे, जिसमें वो अपना अंत समय में हरि का भजन कर सकें। उन बुजुर्गों की दुर्दशा ना हो। तो भैया मैं ज़्यादा ना कहते हुए कथा में आगे प्रवेश करते हैं। मैं हृदय से सभी श्रद्धालु भक्तों को इसमें आह्वान करता हूँ, और इसमें जैसी भी सेवा से आप जुड़ सकते हो, इसमें जुड़ो। ये ट्रस्ट सभी का ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 राधे गोविंद गोविंद श्यामा 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 गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब चलते हैं वहीं श्री सुखदेव स्वामी के पावन चरणों में। अब भगवान को मारने के लिए कंस अरिष्टासुर को भेजता है, भगवान उसका भी कल्याण कर देते हैं। और अनेकों अनेकों हमारे मध्य में बहुत ही आदरणीय हमारे महंत जी पधारे हैं, उनका भव्य स्वागत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।
जय रानी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में, सज रही बिहारी ऐसे फूलों में, सज रहे बिहारी ऐसे फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी। हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु विलंब के लिए क्षमा। कुछ औपचारिकताएं जो होती हैं जो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। आइए, अब जब भी भगवान को अपनी लीलाएं तीव्र गति से करनी होती हैं तो वहाँ नारद जी को भेज देते हैं। अब कंस अपने मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं कि कैसे उस कृष्ण का वध किया जाए। अब भगवान 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और कंस, शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर आदि आदि तीनों राक्षसों को अलग अलग भेजते हैं। भगवान उन सब का कल्याण कर देते हैं। लेकिन नारद जी के नेत्र सजल हो जाते हैं कि प्रभु उधर अपनी लीलाएं करने में संपन्न आनंद ले रहे हैं, तो इस कंस का वध कब होगा, ये दुष्ट कंस कब मारा जाएगा। तो अब सीधे कंस के पास आ जाते हैं भगवान नारद, और नारद जी कहने लग जाते हैं, कंस महाराज, वहाँ तो कृष्ण कन्हैया रास रचा रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तुम्हारे जो मृत्यु का कारण है, और तुम आनंद से यहाँ बैठे हुए हो। तो कहते हैं क्या करें महाराज, जितने भी राक्षस भेजते हैं एक एक करके सबको समाप्त कर देते हैं। तो अब नारद जी कहते हैं कि आप वहाँ मत भेजिए, उसको यहीं बुलाइए, एक धनुष यज्ञ करो, जो आपको धनुष दिया था शिव शंकर भगवान ने, और उसका धनुष यज्ञ का मेला रखो और उनको यहाँ बुलाओ, निमंत्रण भेजो, अक्रूर जी को भेजो। तो अब कंस अक्रूर जी को बुलाते हैं। अक्रूर जी ब्रजमंडल की तरफ चल देते हैं ये संदेश लेकर, और जैसे ही ब्रजमंडल में अक्रूर जी प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक सनसनी फैल जाती है, कोई विदेशी आया है भगवान को ले जाने के लिए। तो रास्ते में वो अनेकों मनोरथ करता है कि मैं गोविंद से मिलूंगा, अखंड ब्रह्मांड नायक उस परमपिता परमात्मा के रूप में लीला अवतार उस भगवान के दर्शन में करूंगा। इतनी उत्कंठा अक्रूर जी के मन में होती है उनसे मिलने के लिए, भगवान से। तो रास्ते में जब भगवान मिलते हैं, श्री राधे, उनके मुख से वो निवाला निकल जाता है और कहने लग जाती है, अक्रूर जी, मैं अपने जीते जी इन दोनों लालाओं को अपने आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरी आंखों के तारे हैं ये कन्हैया और बलदाऊ। आप कुछ भी ले जाओ लेकिन मेरे इन प्राणों को मत लेके जाओ। तो उधर नंद बाबा समझाते हैं, एक देवी कब तक बच्चों को छुपा कर रखोगी, अब 2 दिन के लिए ही तो जा रहे हैं, हम वापस ले आएंगे इनको। तो बहुत मनाने पर यशोदा मैया मान जाती हैं, लेकिन माँ की नेत्रों से बराबर अश्रुधार बहने लग जाती है। रात्रि में भगवान की नींद खुलती है तो वो क्या देखते हैं, कृष्ण कन्हैया मैया एक खम्भ से बैठी हुई है, सोई नहीं है आज रात को, और नेत्रों से प्रेम की अश्रुधार बह रही है। लगातार प्रेम की अश्रुधार माँ के नेत्रों से बहती हुई जा रही है। और जैसे ही कन्हैया उनके पास जाते हैं कि मैया तुम सोई नहीं हो,
मैया कहने लगती है कि बेटा कन्हैया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ कन्हैया। बेटा अपनी इस मैया को जाकर भूल मत जाना। कन्हैया अपनी इस मैया को जाकर भूल मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। अंक में भर लेते हैं। कन्हैया कहते कि मैया मैं सदा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं परसों तक आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो माँ। सुबह होती है, हजारों गोपियां द्वार पर खड़ी हुई मिलती हैं, रात्रि में ही आ जाती हैं। एक हम अपने प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को नहीं जाने देंगे। तो वहां अक्रूर जी से कहने लग जाती हैं कि अहो विधाता न क्वचित दया। एक ये इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? ये तो क्रूर है जो हमारे प्राण वल्लभ को हमसे दूर कर रहा है। अब भगवान गोपियों को समझाते हैं। रथ सजता है, भगवान रथ में बैठने लग जाते हैं। एक गोपी रथ के आगे लेट जाती है। एक प्रभु हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। तो भगवान के नेत्रों से प्रेम की अश्रुधार बहने लग जाती है और भगवान कहते हैं गोपियों, मैं देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी आपके प्रेम से उऋण नहीं हो सकता हूं। आपका ये प्रेम मुझे हृदय में बांध लेता है, लेकिन मेरी कुछ लीलाएं संपन्न होनी बाकी हैं, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूं परसों तक आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो आज रथ में जैसे ही भगवान जाने लगते हैं, यशोदा मैया दौड़कर आती है, कहती है अरे कोई रथ रोको, अरे कोई रथ रोको। जैसे मैया को बेहाल देखते हैं तो कृष्ण, भगवान कृष्ण रथ से कूद जाते हैं और मैया को अंक में भर लेते हैं और सिसकियां भर भर कर रोने लग जाती हैं। मैया कहती है कन्हैया, मुझे तो बेटा आज पता लगा है तू यशोदा नंदन नहीं तो देवकी नंदन है। मेरा क्या अधिकार है तुझे रोकने का? बेटा मैंने एक छोटी सी मटकी के लिए तुझे ओखल से बांध दिया था, अपनी इस मां को क्षमा कर देना। हे बेटा अपनी इस मैया को क्षमा कर देना। मां बहुत हृदय से सिसकियां भर भर कर रोने लग जाती है। लेकिन बेटा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, तुम मेरे हृदय के तारे हो, मेरी आंखों के तारे हो, मेरे प्राण हो, मेरे सर्वस्व हो गोविंद। कन्हैया कहते मैया परसों तक आ जाऊंगा। इतनी हृदय से प्रेम की व्याकुलता मां के हृदय में, हृदय फटने लग जाता मां का, जैसे तन से प्राण